एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10। ये क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं ताकि हम आपके लिए नया नया वर्कशीट ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको 7th से लेकर आगे भी पढ़ने को मिलेगा और ये काफ़ी महत्व रखता है साइंस में। और ये साइंस में नहीं, हमारे जीवन में भी काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना काफ़ी जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण समझने से पहले सबसे पहले हमको स्वपोषण समझना होगा कि स्वपोषण क्या होता है। स्व मीन्स अपना होता है। स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब अपना और पोषण मतलब पोषण अपने लिए भोजन तैयार करना। पोषण मतलब अपना पोषण, अपना भोजन तैयार करना। तो स्वपोषण का मतलब हुआ अपने लिए भोजन तैयार करना। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। स्वपोषण पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे, हरे पादप मतलब जितने भी हरे पौधे होते हैं स्वपोषण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब आप कहिएगा कि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, कढ़ाई में बनाता है, कुकर में बनाता है, तसले में बनाता है, तो ये स्वपोषण नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें आप जो चावल लाते हो, जो दाल लाते हो, गेहूं लाते हो, वो कहाँ से आता है? वो तो आप पौधों से ही प्राप्त करते हो। तो आप पौधों द्वारा दिए गए फल को पकाते हो, भोजन बनाते नहीं हो, ठीक। लेकिन ये पौधे क्या करते हैं, अपने लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं इस चीज को हम समझते हैं। चलिए, कह रहा है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, मतलब पौधों की खाना बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं। इन पत्तियों में ही पौधों के लिए खाना बनता है। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। आप सब जान गए कि जितने भी पादप होते हैं, पादप मतलब पौधे, जितने भी पौधे होते हैं उन सब में खाने की वस्तुओं का निर्माण और भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। आपने देखा होगा अधिकांशतः पत्तियां हरे रंग की होती हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, वह क्लोरोफिल कहलाता है। और यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करता है, उसके रूप को, उसके स्वरूप को बदल कर। तो अब इसको आप डिफिनीशन में समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया मतलब वह काम जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन है, परिभाषा है उसकी। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपसे पूछा जाएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग यूं ही पूछ देते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है बताओ, तो उस समय आपको यह परिभाषा स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। वायुमंडल में जो हवा फैली होती है, इस हवा में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो इस वायुमंडल से पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेती हैं? तो पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एस्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पौधों में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं जिनसे ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ
सूक्ष्मदर्शी से इन छिद्रों को बड़ा करके दिखाया गया है कि पत्तियों में किस तरह से रंध्र होते हैं, कैसे छिद्र होते हैं। देखिए रंध्र द्वार यहाँ लिखा हुआ है और द्वार कोशिकाएं, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो छिद्र होता है, इन छिद्रों के माध्यम से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करती हैं, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पत्तियों में क्लोरोफिल दिखाया गया है। सौर ऊर्जा, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ से जल एवं खनिज लेती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाती हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं और भोजन बनाकर उस भोजन को पूरे पौधों में जड़ तक, फूल से लेकर जड़ तक पहुंचाती हैं। तो इसके लिए पौधों की जो तना होते हैं, पौधों के जो तना होते हैं उसमें नालिकाएं होती हैं, ठीक है ना, नालियां बनी होती हैं पतली पतली, और इन नालियों के माध्यम से पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो आप यह भी समझ लीजिए कि पत्तियां में बना भोजन जब पौधों के अनेक भागों तक पहुंचता है तो उसको ले जाने के लिए एक उत्तक होता है और उस उत्तक को हम लोग फ्लोएम उत्तक कहते हैं। उसको कौन सा उत्तक कहते हैं, फ्लोएम उत्तक। ये फ्लोएम उत्तक पत्तियों में बने भोजन को फूल से लेकर जड़ तक पहुंचाता है। और दूसरा काम एक और होता है इसमें कि पौधे जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो जड़ जो हैं ये धरती से जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं, सोखते हैं और उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। ये भी एक नाली की तरह होती हैं पौधों के तनों में, और ये भी पूरे पौधे में फैली होती हैं और ये जड़ इधर से सोखकर, जड़ से सोखकर पत्तियों तक और फूलों तक इसको पहुंचाता है। तो ये जो पहुंचाने का मार्ग है इसको हम लोग जाइलम उत्तक कहते हैं। जाइलम, आपने समझ लिया। पत्तियों से जड़ों तक जो भोजन पहुंचाता है उसको हम लोग फ्लोएम उत्तक कहते हैं, और जड़ों से जो पत्तियों तक भोजन पहुंचाता है उसको जाइलम उत्तक कहते हैं। तो इसी तरह पत्तियों में भोजन और खनिज पदार्थों का वहन होता है, चालन होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, परिवहन होता है। अब करा पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मतलब सूरज से प्राप्त जो ऊर्जा है वह पत्तियों द्वारा संग्रहित की जाती है और उसको पूरे पौधों में भेजा जाता है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाते हैं। और पौधे में खाने के रूप में, जैसे आप गेहूं खाते हो ना, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, जौ खाते हो, तो ये सब सूर्य से ऊर्जा लेकर उसको संग्रहित कर गेहूं, जौ, चावल, मक्का, भुट्टा में पौधे भर देते हैं और उस ऊर्जा को अब हम लोग ग्रहण करते हैं। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। मतलब कि सारे जीव ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, तो पौधों से लेते हैं। किसी न किसी प्रकार से सारे जीव पौधों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए हिरन हो गया, तो हिरन क्या करता है, ये पौधों की पत्तियों को चरता है, खाता है, और हिरन को शेर खाता है। तो इस तरह से इसलिए यहाँ धान के पौधे हुए, तो धान के पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इस धान को हम लोग खाते हैं। तो हमने ऊर्जा लिया धान से, धान के पौधे ने ऊर्जा लिया सूर्य से, यहाँ शेर ने ऊर्जा लिया हिरन से, हिरन ने ऊर्जा लिया पत्ती से, पत्तियों ने ऊर्जा लिया सूर्य से। तो इस तरह से ऊर्जा, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। उससे आगे और कहीं से भी ऊर्जा नहीं आता है। सारे जीवों के का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा ही है। तो इसमें हमें प्रकाश संश्लेषण समझना था, तो किस तरह पौधों के पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने लिए भोजन बनाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बच्चों, इसमें आप कुछ प्रश्न भी हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमने स्पष्ट रूप से अलग से लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ जो चौथा प्रश्न है यह है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली जगह को भरना है। तो खाली जगह को भरना है, तो इसमें है कि पत्तियां पादप की खाद्य क्या होती हैं, खाद्य संग्राहक होती हैं, मतलब या खाद्य फैक्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है जिसमें खाना बनता है, फैक्ट्री खाना बनाती है।
तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। आप इसमें इस खाली जगह पर भर देंगे। अब चलिए इनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। इन क्षेत्रों को, नहीं यहाँ क्षेत्र नहीं होगा, इनको आप छिद्र बोलिएगा। इन छिद्रों को, इस जगह पर जो मैंने क्रॉस किया है यहाँ छिद्रों होगा, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा और अंतिम प्रश्न है सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है सारे जीव जंतु पौधों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।